अब लग्न लॉर्ड एक बहुत अहम ग्रह है और ये हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के नतीजों के लिए और ज्यादा अहम ग्रहों में से एक है। हालांकि चूंकि लग्न लॉर्ड लग्न को ही दिखाता है, खुद पहले घर को, तो पहले घर से जुड़े नतीजे बहुत अहम हो जाते हैं, खास तौर पर जब लग्न लॉर्ड खुद पहले घर में ही हो। यहाँ ध्यान स्वयं पर है, तो लग्न लॉर्ड अपने आप पर फोकस कर रहा है, अपनी सेहत पर, अपनी शक्ल ओ सूरत पर, कि वो कैसा दिखता है, उससे कैसी बू आती है, उसके बाल कैसे हैं और समाज में उसका क्या दर्जा है, उसकी नेक नामी क्या है, वगैरह वगैरह। तो ध्यान स्वयं पर बहुत ज्यादा है किसी और पर ध्यान देने की कीमत पर, और इसीलिए अक्सर बार ऐसे शख्स के कई फैसले बहुत स्वयंसेवी और कुछ खुदगर्ज भी नजर आते हैं। तो इससे बचना है। अगर आपके पहले घर में लग्न लॉर्ड है तो आपको उस नेक नामी से बचना है जो दूसरे लोग देख रहे हैं। पहले घर में लग्न लॉर्ड का होना मतलब आपका ध्यान अपनी तरफ है और आप नेक नामी चाहते हैं। मगर अगर नेक नामी को नुकसान हो रहा है क्योंकि आप अपने ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं और लोग आपको बहुत खुदगर्ज या लालची या मगरूर समझ रहे हैं, तो ये वो नेक नामी नहीं है जो आप चाहते हैं। और इसीलिए अक्सर बार पहले घर में लग्न लॉर्ड वाला शख्स इतना खुद पर फोकस्ड होता है कि वो कान बंद कर लेता है, सुनना बंद कर देता है राय या फीडबैक के लिए और अपने बारे में नकारात्मक राय के लिए। तो खुद पर की गई नुक्ताचीनी कम ही वापस आती है, किसी और की गई नुक्ताचीनी के लिए दरवाजा बंद है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपके साथ क्या सही हो रहा है और क्या गलत? तो फीडबैक बहुत अहम है जब पहले घर में लग्न लॉर्ड हो। पहले घर में लग्न लॉर्ड का ये भी मतलब है कि नेक नामी इस बात से आती है कि आप कैसा बर्ताव करते हैं, न कि दूसरों पर निर्भर रहने से। तो आप खुद तय करेंगे कि आपकी नेक नामी क्या है, समाज में आपका दर्जा क्या है, कहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं, कहाँ पे नहीं कर सकते, कहाँ पे आप अपनी ऊर्जा लगाएंगे, कहाँ पे नहीं लगाएंगे। तो ये सब आपके नतीजों के बारे में है, आपकी कोशिशों के बारे में, आपके प्रकटीकरण के बारे में जो आप खुद अपने लिए लाते हैं, न कि दूसरों पर निर्भर रहने से, दूसरी चीजों पर निर्भर रहने से कि वो आपके लिए काम करें। और इसीलिए ये बहुत अहम है कि अगर आप बहुत खुद पर फोकस्ड हैं और चाहते हैं कि दूसरे आपकी खिदमत करें, मगर नतीजे सिर्फ आपकी अपनी कोशिशों, अपनी दिशा से आएंगे, तो ये कोई वजन रखने वाली बात नहीं कि अगर आप दूसरों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहेंगे तो नाकामयाब होंगे। पहले घर में लग्न लॉर्ड का मतलब है ध्यान सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं होना चाहिए, कोशिश भी खुद पर होनी चाहिए और खुद पर मेहनत भी उस दिशा में होनी चाहिए जहां आप कामयाबी चाहते हैं। सिर्फ इसी तरह से आपको नाम, शोहरत, नेक नामी मिलेगी। आपकी सेहत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप कसरत करते हैं या नहीं, कैसा खाना खाते हैं, कैलोरी का ख्याल रखते हैं या नहीं, न कि इस पर के घर में क्या पका है। आपकी नेक नामी इस बात से नहीं आएगी कि लोग आपके साथ कैसा सलूक करते हैं, बल्कि इस बात से आएगी कि आप अच्छे अखलाक के साथ, इज्जत के साथ, सही जबान के साथ कैसे पेश आते हैं। तो दूसरों से इज्जत की तकाजा करने से काम नहीं चलेगा। आपके पेश आने का तरीका अपने आप ही लोगों को आपके साथ एक खास अंदाज में पेश आने पर मजबूर करना चाहिए। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है खुद ब खुद बने इंसान बनने या होने के लिए, क्योंकि ध्यान खुद पर है। हालांकि ये प्लेसमेंट अक्सर जिंदगी के दूसरे पहलुओं को नजरअंदाज कर देता है। तो कभी कभी इन लोगों को अपनी गृहस्थ जीवन में भी दिक्कत हो सकती है, उन्हें खानदान से भी दिक्कत हो सकती है क्योंकि ध्यान खानदान पर नहीं है। और कभी कभी बहुत देर हो जाती है सब कुछ सुधारने में। जब तक उनकी आंखें खुलती हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और खानदान उनसे कुछ दूर हो सकता है। पाराशर ने भी कभी कभी ये सूरत ए हाल बताई है कि अगर लग्न लॉर्ड पर कोई पापी ग्रह का प्रभाव हो या कोई पापी ग्रह भी लग्न में आ जाए तो ये एक नहीं बल्कि शायद कई रिश्तों का प्लेसमेंट हो सकता है, कम से कम 2 रिश्तों का भी। तो इससे बचना है। हालांकि कुल मिलाकर ये प्लेसमेंट ताकत, खुद पर एतबार, कभी कभी ज्यादा भरोसा भी ला सकता है। जब तक आप इससे सावधान हैं, सबको साथ लेकर चलें और खुद की जिम्मेदारी लें। पहले घर में लग्न लॉर्ड का यही मतलब है। दूसरे घर में लग्न लॉर्ड नेकनामी के बारे में है, समाज में दर्जा, इज्जत, खानदान से,
अपने उसूलों और अपनी कदरों से जुड़ाव, और ये कि खानदानी कदरें आपको समाज में दर्जा और नेक नामी दिलाने में कैसे मदद कर रही है। आपको बहुत कुछ मिलता भी है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि आपका ध्यान अपने सीधे खानदान पर है। तो एक खानदान पसंद शख्स, खास तौर पर वो घर जिसमें आप पैदा हुए हैं, तो आप बहुत ध्यान रखते हैं या बहुत सोचते हैं अपनी बिरादरी के बारे में, आप बहुत सोचते हैं अपने भाई बहनों के बारे में, अपने माँ बाप के बारे में, आप बहुत सोचते हैं उस घर के बारे में जहां आप पैदा हुए हैं। तो इस प्लेसमेंट के साथ अपनी जड़ों से एक गहरा रिश्ता बनता है। ये प्लेसमेंट खानदानी कदरों से जुड़ा होने और उन्हें बहुत अजीज रखने का भी है, और कभी कभी दूसरों से जूझने का भी, यहाँ तक कि कभी कभी खानदान के उसूलों के लिए अपने उसूलों की कुर्बानी देने की कीमत पर भी। ऐसा शख्स खाने का शौकीन भी हो सकता है, क्योंकि खाना वो चीज है जिसका वो मजा भी ले सकता है, और इसीलिए आपकी सेहत का सीधा ताल्लुक घर पर बने खाने से हो सकता है। तो बहुत ज्यादा खाने के शौकीन ना बने, क्योंकि दूसरे घर में लगन लौट के जाने का ये मतलब भी हो सकता है कि कभी कभी आपका वजन ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि वजन बढ़ रहा है रसोई की वजह से। मेरे गुरु कहा करते थे कि दूसरा घर आपके घर की रसोई है, चौथा घर वो बरामदा है जहां सब पूरा खानदान बैठता है, या आज की दुनिया का लिविंग रूम, सातवां घर आपका सोने का कमरा है, और आठवां घर असल में आपका बिस्तर है। तो चीजों को रखने का ये एक मजेदार तरीका था। तो आपकी सेहत का ताल्लुक उस खाने से होगा जो आप खाते हैं, और साथ ही घर की चुनौतियों से ज्यादा परेशान न होने से भी। ऐसा शख्स घर के मसलों को बहुत ज्यादा दिल से लगा लेता है, क्योंकि लगन लौट उस घर में जा रहा है। इसलिए अगर माँ बाप, भाई बहन या घर का माहौल कुछ परेशान करता है, तो उन पर इसका गहरा असर होता है। तो आप उदासी या निराशा में जा सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं या घर की सूरत हाल को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। इससे सावधान रहिए। ये पारिवारिक कारोबार में शामिल होने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। बहुत सारे लोग जिनके पास दूसरे घर में अच्छा लगन लौट होता है, वो पारिवारिक कारोबार से जुड़ जाते हैं, माँ बाप के साथ काम करते हैं या पारिवारिक कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां भाई बहन भी आपके कारोबार में मदद करेंगे, कम से कम शुरू में। तो कुल मिलाकर पैसा बनाने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि अब मन का ध्यान पैसे पर भी है। शख्स हर वक्त पैसे और कमाई के बारे में सोचता रहता है, कहाँ बचत करूं और पैसे कैसे लाऊं, क्या मुझे कभी अपनी बचत तोड़नी पड़ेगी। तो पैसा, चीजें, रोजी रोटी एक अहम चीज बन जाती है अगर दूसरे घर में लगन लौट हो। तीसरे घर में लगन लौट का मतलब है उनकी नेक नामी, उनका समाज में दर्जा और इज्जत। ये सब कुछ उनकी जिंदगी में उनकी अपनी कोशिशों से आएगा, क्योंकि तीसरा घर खुद की कोशिशों का घर है। ये आपके एतबार का घर भी है। तो कभी कभी जो एतबार आप जिंदगी में हासिल करते हैं, वो आपकी खुद की कोशिशों से होता है। तो जितनी कामयाबी आपको अपनी कोशिशों से मिलती है, उतना एतबार बढ़ता है, और जितनी कामयाबी मिलती है और एतबार बढ़ता है, आपको उतना ही और मिलता जाता है। तो ये कामयाबी का एक धीमा सफर है। ऐसे लोगों का बातचीत पर पक्का ध्यान होता है। वो काम और बोल के लिए सोच समझकर कदम उठा सकते हैं, और उन्हें बहुत सारी ज़बानें सीखना पसंद होता है। अगर लगन अच्छी हो तो उन्हें ज़बानों पर अच्छा कब्जा हो सकता है, और ये लोग अपना ब्रांड बेचना पसंद करते हैं, अपने आप को बेचना ज्यादा पसंद करते हैं। कभी कभी कुछ नतीजे पाने के लिए वो खुद को जरूरत से ज्यादा बेच देते हैं। ये उन लोगों के मामले में ज्यादा सच है जो अपना खुद का कारोबार करना चाहते हैं। तो तीसरा घर खुद रोजगार का घर है, जहां एक शख्स कुछ समय बाद अपना खुद का कारोबार करना चाहता है। तो जब आप काम कर रहे हो या आप किसी और के अधीन काम कर रहे हो, फिर भी दिमाग हर वक्त इसी पर फोकस्ड रहता है, मेरा अपना कारोबार कब होगा, मैं अपना खुद का मालिक कब बनूंगा, मैं कितनी जल्दी अपना खुद का मालिक बन सकता हूं। और अपने बॉस के अधीन काम करते हुए भी आप सोचने लग सकते हैं, अगर मैं अपना मालिक होता, अगर ये मेरा खुद का कारोबार होता, तो क्या बेहतर न होता। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप आसपास के माहौल पर ध्यान दे पाते हैं और अपनी आंखें खुली रख पाते हैं। ये आपको बहुत सारी स्थितिजन्य समझ देता है। ये आपको उन मौकों को समझने में भी मदद करता है जो पहले आपके आसपास के इलाके में आ रहे हैं।
इससे पहले कि आप विदेश या दूर के रिश्तों में जाएं। भाई बहनों के साथ काम करने या उनके बारे में फिक्र करने, या तो भाई बहनों का साथ देने या भाई बहनों का भी एक अवधि में आपका साथ देने का प्लेसमेंट। अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो और दूसरे प्लेसमेंट, दूसरे योग भी आपकी मदद कर रहे हों, ये उन लोगों के लिए एक शानदार प्लेसमेंट है जो उद्योगपति हैं। उन लोगों का अपना खुद का रोजगार, खुद का कारोबार होता है और एक अवधि के बाद उन कोशिशों में कामयाबी मिलती है। ऐसे लोग बहुत अच्छे कलाकार भी हो सकते हैं, क्योंकि संगीत, नृत्य और जीवन के कलात्मक पहलू के आखिरी दर्जे से जुड़ना। तो ऐसे लोगों की शायरी में भी दिलचस्पी हो सकती है। वो लोगों को गाते या डांस करते या कॉन्सर्ट में सुनने जाना भी पसंद कर सकते हैं। तो उनकी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा मजे के लिए भी होता है। वो उस तरह के कामों में भी शामिल हो सकते हैं। लेकिन ये एक शख्स का एक समय के साथ खुद ब खुद बने इंसान का मजबूत प्लेसमेंट है, और हो सकता है अपने खुद के रोजगार में हो, अपना खुद का काम कर रहा हो। चौथे घर में लग्न लॉर्ड एक अच्छा प्लेसमेंट है। हालांकि ये वो प्लेसमेंट भी है जहां मानसिक शांति और घरेलू खुशी शख्स के लिए अहम है, और दिमाग का एक हिस्सा हमेशा वहीं रहता है। असल में आप जहां भी हो, आप घर से जुड़े या लगे रहते हैं। आप घर की फिक्र करते हैं, और ऐसे लोग अपना खुद का घर बसाने को लेकर भी परेशान रहते हैं। तो कोई जो जायदादें खरीदना चाहता है या बसना चाहता है और अच्छे तरीके से न बस पाना उन्हें प्रभावित भी करता है और बेचैन भी करता है। तो कुल मिलाकर जायदाद में अच्छी कामयाबी पाने के लिए, जीवन की भौतिक चीजों में अच्छी कामयाबी पाने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। हालांकि जीवन की भौतिक चीजें भी वो चीज हैं जिनके पीछे वो भागते हैं, और जब तक आप मन की शांति बनाए रख सकते हैं, ये एक अच्छा प्लेसमेंट है। अगर आप भौतिक चीजों के पीछे भागने को अपने ऊपर हावी होने देंगे, तो ये आपके लिए और चुनौतियां ला सकता है, मानसिक निराशाएं और मसले ला सकता है, और कुछ और नहीं। साथ ही समाज में आपका दर्जा, समाज में आपकी नेक नामी इस बात से आ सकती है कि आप कैसे घरेलू इंसान हैं। आप अपनी माँ की कितनी इज्जत करते हैं, आप अपने घरेलू मामलों को कितनी अच्छी तरह से चलाते हैं, आप अपना घर कैसे चलाते हैं, आपने अपना घर कैसे संभाला है। साथ ही आप किस तरह के घर में रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप किस इलाके में रहते हैं, ये आपके लिए अहम हो जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी नेक नामी, समाज में आपका दर्जा इस बात से भी आएगा कि आप किस तरह के घर में रहते हैं। तो कभी कभी एक अच्छा घर पाने, घर को सजाने, लोगों को बुलाने ताकि वो आपके बारे में अच्छा सोचें, पर बहुत ज्यादा ध्यान देना भी ऐसा ही प्लेसमेंट है। तो घर के माहौल पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, मेरी बीवी कितनी अच्छी है इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, मेरा खानदान मेरे साथ कितना अच्छा बर्ताव करता है, या मैं अपने खानदान की कितनी अच्छी देखभाल करता हूँ, इस पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता, और उस पर निर्भर रहना कि लोग आपके बारे में अच्छा सोचें या समाज में आपकी नेक नामी बढ़े, एक मुश्किल सूरत हाल है। क्योंकि कभी कभी आपको सब कुछ बेहतरीन नहीं मिलता। आपके पास बेहतरीन जीवन साथी नहीं हो सकता, आपके पास बेहतरीन घर नहीं हो सकता, आपके पास बेहतरीन कार नहीं हो सकती, आपके पास घर में बेहतरीन माहौल नहीं हो सकता। तो अगर आप इसे ज्यादा करते हैं तो ये निश्चित रूप से थोड़ी निराशा वाला प्लेसमेंट है। ये उस शख्स के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है जो जायदाद में कामयाबी के बारे में सोच रहा है। हालांकि ये जायदाद बनाने से ज्यादा जायदाद के करियर के लिए एक प्लेसमेंट है। तो आप ऐसे लोगों को भी पा सकते हैं जो या तो जायदाद से जुड़े हैं या जायदाद या जमीनों से जुड़ी चीजों से, या उन बिल्डिंग के उपकरणों या बिल्डिंग ब्लॉक्स या सीमेंट या ईंटों से बिल्डिंग, इमारत बनाने या इमारत के निर्माण में जाना भी इससे एक पेशे के रूप में देखा जा सकता है। जो लोग जायदाद के लेन देन में भी डील करते हैं, जो रियल एस्टेट एजेंट हैं और उससे पैसा कमाते हैं, वो भी ऐसा ही प्लेसमेंट हो सकता है। अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो तो ऐसे लोग बहुत खुश होते हैं। उन्हें घरेलू खुशी मिलती है, उन्हें मानसिक शांति मिलती है, उनके पास जीवन की सारी भौतिक चीजें भी होती है, और उनकी माँ अच्छी हो सकती है और उनका खानदान भी बहुत अच्छा हो सकता है। 5वें घर में लग्न लॉर्ड राजयोग है और एक मजबूत राजयोग है। असल में सबसे मजबूत राजयोगों में से एक है,
क्योंकि अब आपके पास एक केंद्र का मालिक है जिसे कुछ लोग त्रिकोण घर भी मानते हैं। लग्न लॉर्ड त्रिकोण घर में जा रहा है तो एक अच्छा मजबूत राजयोग। दूसरी बात यह भी है कि पहला घर धर्म का घर भी है, पांचवां घर और नौवां घर भी धर्म के घर है। तो ये फर्ज और स्वयं के फर्ज से जुड़े होने के बीच एक मजबूत रिश्ता है। हालांकि ये शख्स थोड़ा जोखिम उठाने वाला होता है क्योंकि पांचवां घर अटकल और जोखिमों का घर भी है। तो ये शख्स जोखिम से नहीं कतराता, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कुछ जोखिम उठा सकता है। अगर उसे लगता है कि उसकी मंजिलों पर चीजें उसके मुताबिक नहीं हो रही है तो वो अपने करियर या अपने काम की बुनियाद को भी हिला सकता है, खासकर क्योंकि पांचवां घर 10वें से 8वां भी है। हालांकि खुद से 5वां होने के कारण आमतौर पर इस प्लेसमेंट से अच्छे फायदे मिलते हैं। ऐसा शख्स आसानी से तालीम हासिल कर सकता है, आसानी से उसका दिमाग हर वक्त पढ़ाई में लगा रहता है, वो ज्यादातर वक्त पढ़ता रह सकता है, वो जानकारी बहुत जल्दी उठा लेता है, वो सड़क पर चलने में होशियार है, वो पांव में फुर्तीला है और अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो तो वो निवेश में भी अच्छा है। ऐसे लोग कलाकार भी हो सकते हैं, कला में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। न सिर्फ कला में दिलचस्पी से जो तीसरे घर में लग्न लॉर्ड वाले शख्स में हो सकती है, बल्कि यहाँ वो खुद कलाकार हो सकते हैं, वो कला के जरिए करियर भी बना सकते हैं। ये लोग अपने शौक से भी करियर बना सकते हैं क्योंकि पांचवां घर शौक, आपकी दिलचस्पी और जो आपको पसंद है उसका घर भी है। इसलिए अगर आप अपने शौक, अपनी दिलचस्पियों को और आगे बढ़ाते हैं और आप बहुत अच्छा करते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा करियर हो सकता है। खास तौर पर लोगों के साथ कलात्मक अंदाज में या इस तरह से पेश आना जो आपको एक कलाकार या एक माहिर के रूप में दिखाए, आपके लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। कुल मिलाकर लंबे समय में अच्छी कामयाबी आपके लिए आ सकती है। जरूरत से ज्यादा जोखिम न लेने में थोड़ी सावधानी बरतें क्योंकि ये अटकल का भी घर है। उन्हें बच्चे प्यारे लगते हैं, बच्चों के मामले उनकी फिक्र है। ये लोग वो भी हो सकते हैं जो कुछ मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें लगता है कि मंत्रों के जाप या छोटे छोटे पूजा पाठ से भी उनकी किस्मत अच्छी होती है। वो कभी कभी प्राचीन ग्रंथ या धार्मिक किताबें भी पढ़ सकते हैं और किस्मत और भाग्य उनके पास जोखिम उठाने की कुछ क्षमता और दिमाग, तालीम, ताकत का इस्तेमाल करने से ज्यादा आता है और उसके जरिए अपने करियर में भी अच्छा कर पाते हैं और अपनी जिंदगी से और ज्यादा हासिल कर पाते हैं और उसके जरिए अपनी नेक नामी भी बढ़ा पाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वो निवेश में कामयाब रहे तो उनकी नेक नामी भी आ सकती है। तो अच्छी बात है अगर निवेश सही बैठे, लेकिन अगर निवेश बिगड़ जाए तो ये आपके लिए सदमा हो सकता है। तो सावधानी बरते कि पांचवें घर में लग्न लॉर्ड के साथ आप किस तरह का जोखिम लेते हैं। छठे घर में लग्न लॉर्ड छठे घर से जुड़े करियर के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट हो सकता है। छठा घर सेवा का घर है और इसलिए ऐसे लोग किसी सेवा में हो सकते हैं या आमतौर पर करियर वाले लोग होते हैं जो नौकरी कर रहे हैं। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां एक शख्स कानूनी सेवाओं में हो सकता है या न्यायपालिका से जुड़ा हो या स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा हो या किसी तरह से एनजीओ से जुड़ा हो जहां आप दूसरों की मदद करते हैं और उनका साथ देते हैं। ऐसा शख्स पशु चिकित्सक भी हो सकता है जहां आप जानवरों के लिए भी देख रहे हो या काम कर रहे हो। हालांकि क्योंकि छठा घर दुष्टान भी है, इसलिए कभी कभी शख्स बहुत ज्यादा कर्जे में डूब सकता है, लोन पर बहुत ज्यादा निर्भर हो सकता है, निवेश के लिए भी लोन पर निर्भर हो सकता है और कभी कभी वो मुसीबत में पड़ जाता है समय पर लोन या कर्ज न चुका पाने की वजह से, और कभी कभी वो अपने मुकाबले वालों या निवेशकों से मुकदमों का सामना भी करता है। अगर सही से न संभाला जाए तो एक शख्स बुरे कर्जे में पड़ सकता है और चुनौतियों का सामना कर सकता है। ये वो प्लेसमेंट भी है जहां रोजमर्रा के आधार पर अगर आप अपने रिश्तों को सही से नहीं संभालते हैं तो वो अनावश्यक मुद्दों, अनावश्यक समस्याओं और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा को आमंत्रित कर सकते हैं क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा का भी घर है। इसलिए अगर आप नहीं जानते कि लोगों के साथ अच्छे से कैसे पेश आना है तो प्रतिस्पर्धा से, अपने सहकर्मियों से जो आप पर यकीन नहीं रखते या जो आपको पसंद नहीं करते, अनावश्यक तकलीफें भी आ सकती हैं जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी शख्स हर वक्त सोचता रहता है कि लोग मेरी पीठ पीछे हैं
और लोग मुझे पसंद नहीं करते। लोग हमेशा मेरी पीठ पीछे काम कर रहे हैं। लोग हमेशा मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। तो वो शक भी दिमाग में खेल रहे हैं अगर लग्न लॉर्ड पीड़ित हो। एक मजबूत लग्न एक अच्छा जज या कानूनी माहिर बना सकता है या आपके करियर में बहुत अच्छा कर सकता है। ये उस शख्स का भी प्लेसमेंट है जो दूसरों की सेवा में रहना पसंद करता है। जब कोई मदद मांगता है तो आंखें बंद करके तैयार हो जाता है। लेकिन ये वो प्लेसमेंट भी हो सकता है जहां कुछ बीमारियां या रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि लग्न लॉर्ड का इस छठे घर में जाना भी देखा जा सकता है। तो आप क्या खाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अपनी डाइट का ध्यान रखें। जरूरत से ज्यादा कैलोरी या जरूरत से ज्यादा चीनी और तेल लेने से कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज हो सकता है। अगर लग्न लॉर्ड छठे घर में बुरी जगह पर जाता है तो करियर की कामयाबी, लंबे समय की कामयाबी के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है, लेकिन अपने दुश्मनों और अपनी प्रतिस्पर्धा से सावधान रहें। सातवां घर रोजमर्रा के आधार पर दूसरे लोगों से पेश आने का घर है। ये दूसरे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, समझौतों के मामले में, दूसरे लोगों के साथ अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने और समझौते करने के मामले में पेश आने के बारे में है, वगैरह। तो ये एक अहम घर है क्योंकि ये कुछ मायनों में लग्न का संतुलन बनाने वाला भी है और सातवें घर में रखे ग्रह लग्न पर भी प्रभाव डालते हैं। तो यहाँ सातवें घर में रखा गया लग्न लॉर्ड भी लग्न या पहले घर पर प्रभाव डाल रहा है। तो यहाँ शख्स बहुत परवाह करता है और दूसरे लोगों के मामलों में बहुत दिलचस्पी लेता है। पक्के रिश्ते उसके लिए अहम है। साझेदारियां उसके लिए अहम है। दूसरे लोगों के साथ अच्छी तरह से काम करना उसके लिए अहम है। वो अपनी शादी में या अपनी शादी पर काम करने में बहुत मेहनत करता है, अपने साझीदारों के साथ काम करता है या अपने कारोबार पर काम करता है, या वो रोजमर्रा के आधार पर काम करने में दिलचस्पी लेगा। उस खास वक्त पर उसके सामने वाले शख्स को उसका पूरा ध्यान मिलेगा और वो उनके साथ बहुत करीब से और गहराई से काम करेगा। वो अच्छे श्रोता होते हैं। उन्हें दूसरे लोगों में भी दिलचस्पी होती है, लेकिन उन्हें दूसरे लोगों में इसलिए भी दिलचस्पी होती है ताकि उनका आपसी मेल जोल उनके काम आए। क्योंकि लग्न लॉर्ड, पहला मालिक, खुद पर प्रभाव डाल रहा है, उन्हें लगता है कि ऐसा करने से, रिश्तों पर काम करने से उनकी नेक नामी बढ़ती है, जो सच भी है। वो जिस तरह से रोजमर्रा के आधार पर लोगों के साथ पेश आते हैं, उससे उन्हें उनका व्यक्तित्व मिलेगा। उसी के आधार पर समाज में उनकी नेक नामी मिलेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट और कानूनी समझौतों का भी घर है। तो ऐसे लोग इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि वो जो कुछ भी कहते हैं वो सिर्फ ज़बानी ना हो, बल्कि वो कानूनी अनुबंध बनाएंगे। वो चीजों को बंधा हुआ रखेंगे और कोई ढीला छोड़ नहीं छोड़ेंगे। शादीशुदा जिंदगी के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि सातवें घर में लग्न लॉर्ड का जाना मतलब है आपको एक पक्के रिश्ते में रहना पसंद है। आपको रिश्ते में रहना पसंद है और आप जीवन साथी पर ध्यान देते हैं और आप जीवन साथी के साथ काम करते हैं और आप चाहते हैं कि जीवन साथी भी अच्छा करे, या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार भी अच्छा करे, या आप चाहते हैं कि आपका कारोबारी साझेदार भी खुश रहे। लंबे समय की कामयाबी, अच्छी कामयाबी जब साझेदारियों के साथ लंबे समय तक काम करने की बात आती है, और सुरक्षित रूप से भी क्योंकि आप सही कागजी कार्रवाई से सब कुछ बंद कर रहे हैं। एक अच्छा प्लेसमेंट लंबे समय की कामयाबी के लिए भी है जहां आप टीम बनाते हैं और उस पर बढ़ते हैं। तो हाँ, अगर आप एक कारोबार बना रहे हैं तो आप धीरे धीरे कारोबार बनाएंगे, साझेदारी बनाकर, टीम बनाकर, और धीरे धीरे उस इमारत को खड़ा करेंगे और उस संरचना के जरिए बड़ी कामयाबी या कम से कम अच्छी कामयाबी पाएंगे। तो कुल मिलाकर एक अच्छा प्लेसमेंट है। पहले घर में लग्न लॉर्ड होने के लिए एक संतुलन बनाने वाला प्लेसमेंट है। तो जब तक आप उस चीज में संतुलन बना सकते हैं जो आपके काम आती है और जो दूसरों के काम आती है, रखने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। आठवें घर में लग्न लॉर्ड का मतलब है कभी कभी ये आपको या तो उतार चढ़ाव, रुकावटों और अचानक चुनौतियों वाली जिंदगी दे सकता है, या आप ऐसे पेशे में हो सकते हैं जिसमें रोजमर्रा के आधार पर ये चीज शामिल हो। उदाहरण के लिए, किसी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में काम करना जहां दर्दनाक चीजें, उस तरह का प्लेसमेंट हो सकता है, या शेयर बाजार में काम करना जो वर्चुअल पैसे से निपटता है, क्योंकि आठवां घर वर्चुअल चीजों,
वर्चुअल पैसे, वर्चुअल कल्पना या काल्पनिक चीजों जैसे सिनेमा का भी घर है। तो यहाँ आप किसी स्टूडियो में काम कर रहे हो सकते हैं जहाँ चीजें हर वक्त थोड़ी बेतरतीब होती है। लंबे घंटे काम करना। जब आप शेयर बाजार में काम कर रहे होते हैं जहाँ चीजें फिर से रोजमर्रा के आधार पर ऊपर नीचे होती रहती है, तो आपकी जिंदगी या आपका करियर कुछ ऐसा हो सकता है जो उन उथल पुथल से गुजरता है और बहुत ज्यादा स्थिर नहीं होता है। ऐसे शख्स को दूसरे लोगों के पैसे में, विरासत में और जादू टोने में भी दिलचस्पी हो सकती है। ऐसे लोगों की नज़र बहुत तेज होती है और शोध की नज़र होती है, और उनका जिंदगी पर थोड़ा जासूसी फोकस भी हो सकता है। वो कोई ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो दूसरे लोगों पर आसानी से भरोसा कर लेता है और किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले अपनी खुद की जांच पड़ताल करेगा। ये लोग वो होते हैं जो किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय छोटे अक्षरों में लिखी बातों को भी पढ़ेंगे और शायद किसी छोटे से खंड पर लड़ेंगे भी जिससे वो सहमत नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन छोटे अक्षरों में कुछ छिपा है जो आमतौर पर होता है, इसलिए करना कोई बुरी बात नहीं है। ऐसे लोगों की सेहत भी अच्छी रह सकती है अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो। अगर नहीं तो उनकी सेहत में भी कभी कभी कुछ चुनौतियां आ सकती है। ये या तो सरकार से बहुत अच्छे समर्थन का प्लेसमेंट है अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो, या कुछ चुनौतियों और कुछ उथल पुथल का अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर न हो, जहां अनावश्यक सरकारी नोटिस, कानूनी नोटिस भी आपके पास आ सकते हैं, या कानून रखने वाली एजेंसियां आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कर रही है। शोध करने के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है। अपने शोध पर लंबे घंटे काम करना और फिर एक विश्लेषण के साथ बाहर आना और उस परिणाम के जरिए जिंदगी में बहुत अच्छा करना। बहुत सारे लोग जिन्हें शोध उन्मुख काम में बड़ी कामयाबी मिली है, जो दवा में सफलता लेकर आए हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी शामिल है, वो लोग रहे हैं जिनका लग्न लॉर्ड 8वें घर में है और दूसरे तत्वों से बहुत ही मजबूती से समर्थित है। इसलिए अगर आप किसी ऐसे शख्स से पूछें जो शोध उन्मुख है, तो ये एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। ऐसे लोगों की या तो विरासत पर नजर होगी या उन्हें किसी और के नुकसान की वजह से अच्छी विरासत मिल सकती है। तो कभी कभी 8वें घर में लग्न लॉर्ड को किसी और के नुकसान से फायदा भी होता है। कोई और ऑफिस छोड़ देता है या निकाल दिया जाता है या इस्तीफा दे देता है और फिर आपको प्रमोशन मिलता है, न कि केवल प्रदर्शन के बल पर प्रमोशन मिलता है। किसी को हटना होता है, किसी को जाना होता है इससे पहले कि आपको वो मिले, या किसी को मरना होता है ताकि आपको विरासत मिले। फिर भी कुल मिलाकर एक अच्छा प्लेसमेंट है। ससुराल वालों के साथ अच्छे संबंध रखने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। साझी जायदादों के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है अगर लग्न लॉर्ड अच्छी जगह पर हो। बस बहुत ज्यादा जासूसी या बहुत ज्यादा अविश्वास या जादू टोने पर बहुत ज्यादा निर्भरता से दूरी बनाए रखें और चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। 9वें घर में लग्न लॉर्ड उस शख्स का प्लेसमेंट है जो बहुत सारी डिग्रियां हासिल करने पर फोकस्ड है। ये शख्स ऊंची डिग्रियां और ऊंची शिक्षा पाने से आता है। ऐसा शख्स एक उस्ताद या गुरु या बहुत ही काबिल शख्स के रूप में जाना जाना चाहता है। जब आप किसी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो आपसे ज्यादा काबिल है, तो आपके अंदर कुछ कहता है कि मैंने वो डिग्रियां क्यों नहीं ली, या मैं इस शख्स से ज्यादा काबिल क्यों नहीं हूँ, या मैं इस बड़ी महफिल में सबसे ज्यादा काबिल क्यों नहीं हूँ। या आपको हमेशा लग सकता है कि आपके लिए अभी भी कुछ और सीखना बाकी है। तो कुल मिलाकर एक अच्छी सूरत हाल है, क्योंकि अब फिर से लग्न लॉर्ड एक और बहुत अहम त्रिकोण घर में जा रहा है। ये एक अच्छा प्लेसमेंट है, ये राजयोग है, ये प्रचुरता को आकर्षित करता है, ये समृद्धि को आकर्षित करता है, ये अलग अलग संस्कृतियों के लोगों से भी समृद्धि को आकर्षित करता है। ये आपको आपके पिता का समर्थन देता है, आपके अपने पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं, आपके अपने गुरुओं के साथ भी अच्छे संबंध होते हैं। ऐसा प्लेसमेंट है जहां आप कभी कभी गुरुओं के लाडले बन जाते हैं और गुरु भी आप पर निर्भर होते हैं। कभी कभी आपकी पूरी जिंदगी किसी कानूनी नसीब के साथ जा सकती है। किसी अक्लमंद सलाह पर आपको निर्भर रहना चाहिए। वो पिता हो सकता है, वो कोई बड़ा भाई बहन हो सकता है, वो कोई दोस्त हो सकता है, या वो कोई असली गुरु या टीचर या उस्ताद हो सकता है आपके कॉलेज से या काम पर भी। तो लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए, साहसिक कार्य के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। कोई जो आध्यात्मिक भी है,
जो जिंदगी की अच्छी चीजों का मजा लेता है, जो जिंदगी के साहसिक हिस्से का मजा लेता है, कोई जिसमें अच्छा हास्य है, तेज तर्रार भी है। ये उस शख्स के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है जो अपने अध्ययन को लिखित रूप में सामने लाना चाहता है। इसलिए अगर आपके पास लेखन है, जो तीसरा घर है, और फिर छपाई, जो 9वां घर है, तो आपको अच्छी कामयाबी भी मिल सकती है। तो जो लोग अच्छे लेखक हैं लेकिन उनकी किताबों के अलग अलग संस्कृतियों में, अलग अलग देशों में प्रकाशित होने से अच्छी कामयाबी मिलती है, वे भी 9वें घर में लग्न लॉर्ड के प्लेसमेंट वाले लोग हैं। ऐसे लोग कड़ी मेहनत करेंगे और अपनी कड़ी मेहनत के जरिए, अपने खुद के उद्यम के जरिए खुद के लिए किस्मत और भाग्य के दरवाजे भी खोलेंगे, क्योंकि अब 9वें घर से लग्न लॉर्ड तीसरे घर पर भी प्रभाव डाल रहा है। सीमाओं के पार से कारोबार पाने के लिए भी एक अच्छा प्लेसमेंट है। यात्रा और पर्यटन या टिकटिंग या यहाँ तक कि आध्यात्मिक यात्रा से संबंधित के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। इसलिए जब तक आप धर्म में अति उत्साह, आस्था और विश्वास में अति उत्साह को नियंत्रण में रख सकते हैं, एक शानदार राजयोग, शानदार प्लेसमेंट, ऊंची शिक्षा का शानदार प्लेसमेंट, खुद गुरु बनने और सफलता का आनंद लेने और सिर्फ कड़ी मेहनत और सिर्फ उद्यम से किस्मत और भाग्य के दरवाजे खोलने का शानदार प्लेसमेंट है। 10वें घर में लग्न लॉर्ड या लग्नेश या प्रथमेश एक बहुत करियर फोकस्ड शख्स है, एक बहुत काम फोकस्ड शख्स है। ऐसा शख्स एक बहुत फर्ज पाबंद शख्स होता है। इसलिए ये जानते हुए कि जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियां अहम है और जिम्मेदारियां निभानी है, 10वें घर में लग्न लॉर्ड वाला शख्स ऐसा ही होता है। जिम्मेदारियां केवल काम या करियर से संबंधित या जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारियां घर से भी आती हैं, लेकिन क्योंकि वो काम के मोर्चे पर बहुत फोकस्ड होते हैं, इसलिए जबकि वो दिल से घर की जिम्मेदारी जानते हैं, कभी कभी फोकस ज्यादा काम के मैदान की तरफ, करियर की तरफ होता है और घरेलू मामलों की तरफ कम होता है। हालांकि 10वें घर में रखे जाने पर लग्न लॉर्ड चौथे घर पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसलिए वो अपने करियर में और ज्यादा मेहनत करते हैं ताकि उन्हें घरेलू जिंदगी में और खुशी मिले, ताकि पूरी जिंदगी आरामदायक हो। उन्हें अपने परिवारों को सब कुछ देने में सक्षम होना चाहिए। उन्हें भौतिक लाभों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए ताकि वो और सुरक्षित रहें। 10वें घर में लग्न लॉर्ड के प्लेसमेंट के साथ वो और सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि कड़ी मेहनत करके वो घर बना सकते हैं जो वो चाहते हैं, वो घरेलू मामलों को व्यवस्थित कर सकते हैं, वो बरसात के दिन के लिए बचाने के लिए भौतिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जब तक वो चौथे घर के बारे में सुरक्षित महसूस नहीं करते, वो 10वें घर के बारे में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होंगे। पर्यवेक्षकों के साथ काम करने, उनके साथ अच्छे संबंध रखने, उनके साथ काम करने, सत्ता के करीब रहने और उसके जरिए सफलता पाने के लिए एक अच्छा प्लेसमेंट है। उनकी नेक नामी भी इस बात से आती है कि वो अपने करियर में कितना अच्छा करते हैं, कम से कम वो ऐसा ही देखते हैं और इसलिए वो सत्ता के करीब रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ऐसा करने से उन्हें अपने करियर में और सफलता मिलेगी और उसके जरिए उनका नाम, उनकी शोहरत और समाज में उनका दर्जा भी बढ़ेगा। और इसलिए बहुत मेहनती लोग, लंबे घंटे लगाने को तैयार, बहुत वचनबद्ध, बहुत फर्ज पाबंद, बहुत जिम्मेदार लोग जो कड़ी मेहनत करने, बहुत धैर्यवान और स्थिर रहने और उस सफलता तक नहीं रुकने में संकोच नहीं करेंगे जो उनके दिमाग में है। इसलिए करियर या काम से संबंधित सफलता के लिए एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है और उसके जरिए समय के साथ सिर्फ उद्यम से भौतिक सफलता भी बनती है। 10वें घर में लग्न लॉर्ड का यही प्लेसमेंट है। 11वें घर में लग्न लॉर्ड एक सचमुच बहुत महत्वाकांक्षी शख्स है। 11वां घर आपके सपनों, आपकी इच्छाओं का घर है। आपकी इच्छाएं और आपकी आकांक्षाएं ही आपकी पूरी जिंदगी चलाती है। आपकी नेक नामी और जिंदगी भी आपकी इच्छाओं को पूरा करने से, जिंदगी में वो सीट या वो पद पाने से, या आपके लिए वो इच्छा पूरी होने से आती है। अहम बात यह है कि अगर आपके समाज में अच्छे कनेक्शन है, आप उन लोगों की संगत रखते हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हैं, वो मशहूर लोग हो सकते हैं या वो अमीर लोग हो सकते हैं, तो आप भी अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं और आपको ये भी लगता है कि सामाजिक कनेक्शनों के जरिए, सामाजिक संबंध के जरिए,
सोशल नेटवर्क के जरिए आप भी अच्छा करेंगे। और आप गलत नहीं है। आपको उन जुड़ावों को बनाने से सफलता मिलेगी और आपकी आकांक्षाएं और इच्छाएं भी उन कनेक्शनों के जरिए पूरी होंगी। ये उन लोगों का भी प्लेसमेंट है जो सामाजिक कनेक्शनों का इस्तेमाल करके बहुत जल्दी रैंकों में आगे बढ़ते हैं और संगठन के सबसे ऊपर पहुंच जाते हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी कड़ी मेहनत का इस्तेमाल करेंगे। आकांक्षाएं 11वें घर में पूरी होती हैं क्योंकि ये एक उपचय घर है, एक ऐसा घर जो समय के साथ लाभ देता है। वो कड़ी मेहनत करेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि किस्मत और भाग्य के दरवाजे उनके लिए खुलेंगे क्योंकि 11वें घर से लग्न लॉर्ड 5वें घर पर भी प्रभाव डाल रहा है। इसका मतलब है वो कुछ जोखिम लेने को तैयार है अगर उन्हें जरूरत हो, और वो अपने करियर में एक उथल पुथल के लिए भी तैयार है अगर उन्हें जरूरत हो, और वो सत्ता की सबसे ऊंची पायदान तक पहुंचने के लिए सामाजिक कनेक्शनों का इस्तेमाल करेंगे। और वो बहुत अच्छा करेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि उनकी आकांक्षाएं, उनके सपने और इच्छाएं सिर्फ लगन और कड़ी मेहनत से पूरी हों। आपके लिए 11वें घर में लग्न लॉर्ड का यही प्लेसमेंट है। 12वें घर में लग्न लॉर्ड एक प्लेसमेंट है। विदेशी भूमि में सफलता का एक मजबूत प्लेसमेंट है, साथ ही एकांत में काम करना भी। ऐसे लोगों को उन प्लेसमेंट में भी बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है जो सेना, पुलिस बल या कानूनी सेवाओं से जुड़े हों। वे विदेश सेवा से जुड़कर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ऐसे लोग अपनी कल्पना का इस्तेमाल करेंगे, अपनी रचनात्मकता का भी इस्तेमाल करेंगे। हालांकि उन्हें अपने खर्चों के बारे में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कभी कभी बहुत रचनात्मक, बहुत कल्पनाशील होने के कारण वो जमीनी स्तर पर नियंत्रण नहीं रख पाते। वो बहुत जमीन से नहीं जुड़े होते और इसलिए कभी कभी इस काल्पनिक दुनिया में की चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। आदर्श दुनिया में वो हद से आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं क्योंकि 12वां घर बर्बादी और अति का भी घर है। न केवल बर्बादी और अति खर्चों के मामले में आएगी, बल्कि कभी कभी वो कोशिशों के मामले में भी आती है और इसलिए आपकी कोशिशें बर्बाद हो सकती हैं अगर आप इस बात से सावधान नहीं हैं कि आप कहाँ कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी बहुत ज्यादा अवास्तविक और बहुत ज्यादा काल्पनिक, बहुत ज्यादा हवाई पुलाव बनाने वाला होना और व्यवहारिक रूप से सोचने में सक्षम न होना, अपने विचारों को व्यवहारिक रूप से आगे बढ़ाने में सक्षम न होना, आपको नुकसान के एक डिब्बे में डाल देगा जहां तक आपकी कोशिशों का सवाल है, और शायद आपके पैसे का भी। इसलिए 12वें घर में लग्न लॉर्ड के साथ ये सुनिश्चित करने में सावधानी बरतें कि आप अक्लमंद सलाह पर दूसरों पर भी निर्भर रहें, ताकि यह जान सकें कि आपके विचार वास्तव में यथार्थवादी हैं या नहीं, और अवास्तविक नहीं है और बहुत ज्यादा या हवाई महल नहीं बना रहे हैं। अच्छा फोकस और अच्छी कल्पना कड़ी मेहनत के साथ मिलकर वास्तव में आपको बहुत दूर ले जा सकती है। रचनात्मक माध्यम से, काल्पनिक माध्यम से अच्छी सफलता पाने के लिए एक प्लेसमेंट है, और अक्सर नहीं, एकांत वातावरण में या अकेले बैठकर काम करने से, टीम वर्क कम और खुद के नेतृत्व वाले काम या व्यक्तिगत काम ज्यादा करने से, या विदेशी भूमि में सफलता या सेना में सफलता के लिए 12वें घर में लग्न लॉर्ड का यही प्लेसमेंट है। तो दोस्तों, अब के हमने 12 घरों में लग्न लॉर्ड के प्लेसमेंट पर चर्चा कर ली है। कृपया देखें कि आपका लग्न लॉर्ड कहाँ है, और देखें कि वो दुश्मन की निशानी में है या दोस्त की निशानी में, कि वो किसी योग या दोष में है, कि वो किसी अच्छे युति में है, और उस पर क्या प्रभाव है, और उससे अंदाजा लगाएं कि आपके लग्न लॉर्ड के मुख्तलिफ घरों में होने से आपको क्या नतीजे, अनुमानित नतीजे आ सकते हैं, और इससे अपनी जिंदगी की योजना बनाएं, क्योंकि यहीं से आपकी नेक नामी आएगी, यहीं से आपकी सेहत आएगी, यहीं से समाज में आपका दर्जा आएगा, यहीं से आपका एतबार आएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे कोई ज़ाती सलाह मशविरा लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक ये रहे आपके दोस्त और रहनुमा इरफान। नमस्कार।